क्या आपको पता है हल्क का कलर आखिर ग्रीन कैसे पड़ा? और अगर कोई फोर्थ डायमेंशन का बंदा अगर थर्ड डायमेंशन में आता है तो वो कैसे आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता है? और हरिओम का उच्चारण करने से हमारे लाइफ में आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और कैसे आपके एक डिसीजन से एक नए यूनिवर्स का फॉर्म हो सकता है? इन सारे दिल दहला देने वाले सवालों का जवाब पाने के लिए तैयार हो जाओ, जिसे जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, गजब ब्रो गजब। फैक्ट नंबर 1, अगर आप मार्वल फैन हो तो आपने हल्क को तो देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है हल्क का कलर आखिर ग्रीन कैसे पड़ा? आपको शायद पता नहीं होगा, मगर हल्क को सबसे पहले ग्रे कलर का डिजाइन किया गया था। होता क्या है ना, मार्वल सबसे पहले अपने सुपर हीरोज को कॉमिक में रिलीज करती है, और अगर वो सुपर हीरो कॉमिक में अच्छा खासा ट्रैफिक गेन कर लेती है तो फिर उन्हें मूवीज में भी रिलीज किया जाता है। तो हल्क का जब फर्स्ट कॉमिक एडिशन निकल रहा था ना, मतलब जब फर्स्ट कॉमिक बुक प्रिंट हो रहा था, तब प्रिंटर थोड़ा सा खराब हो गया था, जिसके चलते हल्क का जो ग्रे कलर था ना, वो बाय मिस्टेकली ग्रीन कलर का प्रिंट हो गया था। और एक साथ इतने सारे कॉमिक बुक प्रिंट हो गए थे तो एडिटर को लगा कि इतना सारा पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इंक और लेबर वर्क में भी काफी नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने हल्क को परमानेंटली ग्रीन कलर करने का सोचा। फैक्ट नंबर 2, यह बहुत ही मजेदार फैक्ट है। लिटरली आप ये फैक्ट जानने के बाद ना इस यूनिवर्स को एक अलग ही नजरिए से देखोगे। डायमेंशंस के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसके बारे में मैंने ना जाने अपने कितने ही वीडियोस में बताए हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे कि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, इसलिए हम हर एक ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट में देख पाते हैं। उसी तरह सेकंड डायमेंशन में हर एक चीज 2D फॉर्म में रहती है। मतलब इन केस अगर सेकंड डायमेंशन में किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म अगर रहते होंगे तो उनका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होगा, उनका हाइट नहीं होगा, इसलिए वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं ही जा सकते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकते। तो मान लेते हैं अगर कोई थर्ड डायमेंशन का आदमी सेकंड डायमेंशन में चला भी जाता है, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन का आदमी सेकंड डायमेंशन में जाते साथ ही क्रंच हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉडी तो सेकंड डायमेंशन में अटेगा ही नहीं। अगर इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं तो ये कुछ इस तरह होगा कि आप एक क्यूबॉइड को एक स्क्वायर के अंदर में फिट करने की कोशिश कर रहे हो, मगर फिर भी हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक थर्ड डायमेंशन का आदमी सेकंड डायमेंशन में पहुंच जाता है, वो भी बिना कोई डैमेज खाए। तो सेकंड डायमेंशन का जो बंदा है ना, वो तो उसे देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर नीचे देख ही नहीं सकता है, मगर थर्ड डायमेंशन का आदमी इसे आराम से देख सकता है। अब इसे ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहाँ पर एक दीवार है, ठीक है, और यहाँ से एक सेकंड डायमेंशन का बंदा आता है। ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, मगर ये जो थर्ड डायमेंशन का बंदा है ये इन दोनों को एक साथ देख सकता है। तो जैसा कि आइंस्टाइन ने टाइम को फोर्थ डायमेंशन कहा था, तो इसका मतलब अगर कोई फोर्थ डायमेंशन का आदमी अगर थर्ड डायमेंशन में आ जाए तो वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता है। आसान शब्दों में समझाए तो वो कुछ इस तरह से देख पाएगा, जैसे यहाँ 2005 रखा हुआ है, यहाँ 2006 रखा हुआ है, यहाँ 2007 रखा हुआ है। वो इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के दिनों को ऐसे देख पाएगा जैसे हम डेस्क पे रखे हुए बुक्स को देखते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट तो करती है, मगर हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती है। जैसे सेकंड डायमेंशन वाले केस में हुआ था, उसका दोस्त उसके बगल में ही था, मगर वो अपने दोस्त को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में तो वो मैकेनिज्म ही नहीं है जिससे वो अपने दोस्त को देख सके। वैसे ही हमारे शरीर में वो सेंस ऑर्गन्स ही नहीं है जिससे कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख सके। फैक्ट नंबर 3, त्रेता युग जब एंडिंग होने को था तब एक ऋषि की मृत्यु हो गई थी। मौत के बाद जब वो स्वर्ग गए तब उन्होंने देखा कि सब एक दूसरे को हरिओम के नाम से प्रणाम कर रहे हैं। मतलब हम जैसे यहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ हरिओम बोला जा रहा था। उस ऋषि ने एक द्वारपाल यानी कि गेटकीपर से पूछा कि यहाँ सब एक दूसरे को हरिओम से ही क्यों ग्रीट कर रहे हैं। गेटकीपर्स ने कहा हमें नहीं पता, आप अंदर जाके देवताओं से पूछिए। ऋषि ने जब देवताओं से पूछा तो देवताओं ने भी कहा कि हमें नहीं पता, आप डायरेक्ट जाके श्रीहरि से ही पूछिए। फिर वो ऋषि श्रीहरि के पास चले गए और डायरेक्टली उन्हीं से पूछा कि यहाँ सब हरिओम का जाप क्यों कर रहे हैं। तभी विष्णु जी ने कहा कि अभी पृथ्वी पे एक टिड्डे यानी कि ग्रासहोफर के बच्चे का जन्म हुआ है, जाओ उसके कान में हरिओम शब्द का जाप करो। ऋषि पृथ्वी में चला गया और उसने जैसे ही ग्रासहोफर के कान में हरिओम बोला, वो ग्रासहोफर वहीं मर गया। फिर विष्णु जी ने कहा कि अभी एक गिलहरी के बच्चे ने जन्म लिया है, जाओ उसके कान में भी हरिओम शब्द का उच्चारण करना। और जैसे ही ऋषि गिलहरी के कान में हरिओम बोलता है, वैसे ही गिलहरी की मौत हो जाती है। ऋषि डर जाता है, वो सोचता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। फिर श्री विष्णु कहते हैं अभी एक बकरी के बच्चे ने जन्म लिया है, जाओ उसके कान में भी हरिओम शब्द का उच्चारण करना। ऋषि डरते हुए जाता है और डरते पड़ते उस बकरी के कान में भी हरिओम बोल देता है, और वो बकरी का बच्चा भी मर जाता है। अब ऋषि और हरिओम का उच्चारण नहीं करना चाहता था। अब उसकी ये जानने की इच्छा भी खत्म हो गई थी कि हरिओम का उच्चारण क्यों किया जाता है। अब विष्णु जी ने फिर से कहा कि अब एक इंसान के बच्चे का जन्म हुआ है, जाओ उसके कान में भी हरिओम का जाप करो। ऋषि ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मगर ये विष्णु जी का आदेश था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ये करना था।
ऋषि बच्चे के कान के सामने तो चला गया, मगर वो हरिओम कहने से डर रहा था। उसे लग रहा था कि बाकी सब की तरह इसकी भी मौत हो जाएगी। फिर भी ऋषि ने जैसे तैसे करके हरिओम कह ही दिया और बच्चे ने भी रिटर्न में हरिओम कह दिया। ऋषि ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उस बच्चे की मौत नहीं हुई। फिर उस बच्चे ने ऋषि को शुक्रिया कहा। ऋषि ने पूछा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? बच्चे ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही ग्रासहोपर, गिलहरी और बकरी का बच्चा हूँ जो एक एक करके उन शरीर का त्याग किया और इंसानी शरीर में पैदा हुआ। मुझे उन शरीर से मुक्त करने के लिए शुक्रिया। ऋषि समझ गए कि हरिओम का जाप करने से हम धीरे धीरे परमात्मा की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब एट द एंड ये हमें अपने जन्मों को आराम से पार करने में मदद करती है। इसलिए आप सभी को हरिओम। फैक्ट नंबर 4, अगर आपके फोन में गूगल असिस्टेंट है तो आप अपने फोन को बिना टच किए अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हो। बस आपको अपने गूगल असिस्टेंट में एक वॉइस कमांड देने की जरूरत है। आपको बस बोलना है, ओके गूगल ल्यूमस। इतना बोलते ही आपके फोन का फ्लैशलाइट अपने ऑन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आपका एक चॉइस एक नए यूनिवर्स को जन्म दे सकती है? हाँ, मुझे पता है ये सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है, मगर क्वांटम फिजिक्स में ऐसा एक थ्योरी है। आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें जब फोटॉन्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तब वो अपने सुपरपोजिशन स्टेट में होते हैं। मतलब एक ही टाइम में कई जगहों में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तब वो किसी भी एक रैंडम पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आगे दो रास्ता है, लेफ्ट और राइट, और अगर आप राइट की ओर जाने का डिसीजन लेते हो तो उसी वक्त एक नए यूनिवर्स का फॉर्म हो जाएगा जिसमें आप लेफ्ट की ओर जाओगे। इसी तरह जब भी हमें चूज करने का मौका मिलता है उस वक्त जितने भी पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं उन सब का एक अलग ही यूनिवर्स खुल जाता है, और इसी तरह इन सारे यूनिवर्स को मिला के मल्टीवर्स का फॉर्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।